जांच एजेंसी ईडी के जिन अफसरों पर राजस्थान सरकार की एसीबी ने रेड मारी, अब अपने उसी अफसर को ईडी ने सस्पेंड कर दिया है। जी हां, वही ईडी जिसके बहाने विपक्षी दल बदले की राजनीति के आरोप लगाते हैं। आज हमने आपको न्यूज तक पर वो रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 17 लाख की घूसखोरी के मामले में ईडी के अफसर को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया। अब सबकी नजरें इस बात पर थी कि विपक्षी दलों पर भारी भरकम कार्रवाई करने वाली ईडी अब अपने अफसरों पर क्या कार्रवाई करती है। आपको बता दें, अब उस मामले पर ईडी का बयान आया जिसमें पता लगा कि इनमें से एक अफसर को तो नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। अब ईडी का ये बयान देख लीजिए। इस मामले में ईडी ने इम्फाल सब जोनल ऑफिस एनफोर्समेंट ऑफिसर नवल किशोर को सस्पेंड कर दिया है। नवल किशोर मीणा ने ईडी के मणिपुर ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी, जहां वो फिलहाल पोस्टेड हैं, और वो जयपुर एक प्राइवेट विजिट के लिए गए हुए थे। कथित आरोप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस है। नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। अब ये खबर आज इसलिए चर्चा में ज्यादा आई क्योंकि विपक्षी दलों पर थोक के भाव से रेड मारने वाली ईडी के ही अधिकारियों पर राजस्थान सरकार की एसीबी ने रेड कर दी। राजस्थान में आप जानते हैं कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है। उसी राजस्थान में पिछले दिनों आपने ये भी दृश्य देखा होगा कि ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से फेरा से जुड़े मामले में पूछताछ की गई थी। अब समय का पहिया घूमा तो ईडी के अफसरों की नौकरी जाने तक बात पहुंच गई है। जांच एजेंसी ईडी के अधिकारी नवल किशोर मीणा पर आरोप है कि उन्होंने एक बिचौलिए के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद राजस्थान सरकार की जांच एजेंसी ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया था। खबर थी कि एसीबी ने ईडी अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ट्रैप किया था, जिसके बाद उससे जुड़ी जगहों पर छापेमारी हुई और फिर अधिकारी को अरेस्ट कर लिया गया। बता दें कि नवल किशोर मीणा ईडी में एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि चिटफंड से जुड़े एक मामले को बंद करने और संपत्ति कुर्क नहीं करने और गिरफ्तारी से बचाने के लिए 17 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले पर राजनीति भी गर्म है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने कहा, जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गलियों गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ी की जरूर जांच की जाए। छापों की आड़ में कहीं ये कमल छाप के स्टार प्रचारक बनकर तो नहीं घूम रहे। सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये तो यहाँ तो वैसे भी सीआरपीएफ की कितनी टुकड़ियां हैं और बाहर से लाने का मतलब क्या है? मतलब वही है कि बक्से भर भर के लाए जा रहे हैं। हो सकता है इसमें नोट भी हो और दूसरे सामान भी हो, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। उधर दिल्ली में भी ईडी ने तहलका मचाया हुआ है। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी का जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया। इससे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल जा चुके हैं। तो इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।